भगवान गणेश की साधना उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और भगवान गणेश को प्रथम पूज्य भी जो है बनाया गया है स्वयं त्रिदेवों के द्वारा, आदि शक्ति के द्वारा। और किसी भी पूजा उपासना में से किसी भी शुभ कार्य में भगवान गणेश के जो पूजन है, जो विधान बनाए गए हैं उनके पूजन के लिए, वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। और साथ ही साथ कई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश के उपासना का विधान भी बनाया गया है। और जो वास्तव में मार्गदर्शक हैं या गुरु हैं, जो किसी भी प्रकार की साधना या उपासना कराते हैं, तो वो सर्वप्रथम अपने शिष्य को, साधक को इसकी जानकारी देते हैं, ये बताते हैं विधिवत कि सर्वप्रथम साधना या उपासना के पहले कोई भी शक्ति की साधना आप करें, चाहे भगवान शंकर की करे, बजरंग बली की करे, माता आदि शक्ति की, दुर्गा जी की करे, माता काली की करें, भोले बाबा की करें, भगवान विष्णु की करें, भगवान कृष्ण की करें, किसी की भी साधना उपासना करें। यहाँ तक कि प्रारंभिक साधना के रूप में अगर आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं, तब भी किसी भी प्रकार की साधना में सर्वप्रथम गुरु या मार्गदर्शक ये बताता है, कहता है, यह कहना चाहिए उनको, अपने शिष्य को अथवा साधक को, कि सर्वप्रथम आप भगवान गणेश की उपासना करिए। क्योंकि भगवान गणेश की उपासना एक ऐसी उपासना है कि अगर आपने भगवान गणेश को प्रसन्न कर लिया तो बहुत प्रकार की शक्तियां और सिद्धियां आपको अनायास ही भगवान गजानन प्रदान कर देते हैं। इनकी जैसे कि आपका संकट नाशन गणेश स्तोत्र है, गणेश अथर्व शीर्ष है, अथवा इनका जो मंत्र है उसकी भी जो महिमा है उसका वर्णन करना संभव नहीं है। और किसी भी व्यक्ति की अगर कोई मनोकामना है और विधि विधान पूर्वक इनके स्तोत्र का इत्यादि का पाठ करता है तो उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ठीक इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे माताएं बहनें हैं जिनको कि संतान प्राप्ति होने में कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, वह मेडिकल तौर पर एकदम ठीक हैं तो कि मैं बात कर रहा हूँ, कब जबकि वो मेडिकल तौर पे एकदम फिट हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे चेकअप करा लिए, बहुत सारे गुरु बाबा इत्यादि के पास वो गए, लेकिन कहीं से भी उनको जो है उनकी समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ है, तो ऐसे माताओं बहनों के लिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि भगवान गणेश का एक स्तोत्र है जिसको कहते हैं गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र। यदि भगवान गणेश के अथर्व शीर्ष स्तोत्र का विधि विधान पूर्वक और उनके विधिवत पूजन उपचार करके यदि इस स्तोत्र का विधिवत नियमित तरीके से एक निश्चित समय तक जो कि उनका विधान बनाया गया है, अगर कोई पाठ करता है और संतान प्राप्ति में अगर आ रही उसकी जो समस्या है अगर ऐसी, तो उसकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाता है, मनोवांछित संतान की उसे प्राप्ति होती है। और यह
मैं बता नहीं रहा हूँ, यह साधकों के अनुभव पर आधारित जानकारी मैं दे रहा हूँ, जिन्होंने इन प्रकार के साधना से लाभ प्राप्त किया है। साथ ही साथ जो इनका स्तोत्र है संकट नाशन गणेश स्तोत्र, उसकी भी महिमा जो है वो अपरंपार है और बहुत विशेष अपने आप में वो महिमा है। और जो व्यक्ति एक बार भगवान गणेश की उपासना विधि पूर्वक कर लेता है तो मेरा ये निजी अनुभव है कि उसके ऊपर बहुत सारी दिव्य शक्तियों की स्नेह अनायासी उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो यह संकट नाशन गणेश स्तोत्र का जो विधान बनाया गया है, विधि बनाया गया, उसके अनुसार अगर आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति चल रही है, समस्या चल रही है, जिसका समाधान आप प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो आप इस स्तोत्र को एक बार जरूर आजमाएं और फिर आप चमत्कार स्वयं अनुभव करेंगे अपने जीवन में। और बस आपको विशेष तौर पे ये समझना होगा, भगवान गणेश परम सात्विक शक्ति हैं, तो इनकी उपासना करने के लिए आपको सात्विक व्यवहार, सात्विक आचरण का पालन करना होगा।